Start. Ma'am, please turn on the AC. It's very hot today. Okay, I know it's very hot today, but do you know the people before us don't have fans and AC? Then how they survive? Do you want to know about it? Yes. Okay, let's discuss it. Okay, good morning, grade 5. Today you are going to learn the lecture of science. So, as we have mentioned earlier, the people before us can survive without fans and electricity. They don't have fans and AC, but still they can survive in the hot, dazzling rays of sun. So, why all this happened in the last year and not in this era? ओके पहले के जो लोग थे बेटे वो इतने ज्यादा टेम्परेचर में सर्वाइव कर जाते थे, बट अब नहीं कर पा रहे. इसका एक रीजन है कि डे बाय डे हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है. व्हाई द टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज इंक्रीजिंग. अब इसी चीज को हम डिस्कस करेंगे कि पहले के लोग जो थे इतने ज्यादा टेम्परेचर में या विदाउट फैंस या एसी सर्वाइव कर जाते थे, बट अब नहीं कर पाते. इसका एक ही रीजन है कि अर्थ का टेम्परेचर पिछले डिकेड से अब अगर हम देखें तो इसका बहुत ज्यादा डिफरेंस है. अब टेम्परेचर ज्यादा होता है. पहले इतना टेम्परेचर भी ज्यादा नहीं था होता, लोगों को इतनी गर्मी नहीं थी लगती, लेकिन अब लगती है. वो कुछ फैक्टर्स की वजह से है, हमारे ह्यूमन की एक्टिविटीज की वजह से ये सब हो रहा है. क्यों हो रहा है कि जो आजकल हम रेफ्रिजरेटर्स यूज कर रहे हैं, जो हम गाड़ियां यूज कर रहे हैं जिनसे स्मोक निकल रही है, या इंडस्ट्री से जो स्मोक जो है वो राइज हो रही है, जिसमें डिफरेंट टाइप्स के केमिकल्स वगैरह होते हैं, वो हमारे अर्थ के टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं डे बाय डे. दैट्स व्हाई अब हम फैंस और एसी के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते. अब इनिशियली इसको डायग्राम से समझते हैं कि होता कैसे है. हमारी अर्थ जो है वो अपना टेम्परेचर किस तरह राइज कर रही है. अब बेटे देखें, हमारी अर्थ के ऊपर एक लेयर है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की. आप सबको पता होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है. ये ऐसी गैस है जो हम अपनी बॉडी से रेस्पिरेशन के एक्सचेंज में बाहर निकालते हैं. ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं. अब इसी तरह हमारी अर्थ के ऊपर भी कार्बन डाइऑक्साइड की एक लेयर है. सनलाइट जब इस कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर को क्रॉस करके अर्थ तक आती है और जब वो वापस जाने लगती है तो उसकी वेवलेंथ बड़ी हो जाती है. जो रेस आ रही हैं पहले उनकी वेवलेंथ शॉर्ट होती है, लेकिन जब वो टकरा के वापस आने लगती हैं तो उनकी वेवलेंथ बड़ी हो जाती है. तो वो इस कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर को क्रॉस नहीं कर पाती और हमारी अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता है. और बेटे एक्चुअली दिस इज अ नेचुरल फिनोमेना और ये बहुत ज्यादा हमारे लिए जरूरी भी है. अगर ये नहीं होता तो अर्थ एक आइस बॉल बन जाती. इनिशियली तो ये ठीक था, लेकिन अब जो हम गाड़ियां यूज कर रहे हैं जिससे स्मोक निकल रही है, या इंडस्ट्रीज से जो स्मोक निकल रही है, इनकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की जो लेयर है वो बहुत ज्यादा क्या हो गई है, थिक हो गई है. इसके थिक होने की वजह से सनलाइट की रेस अर्थ तक तो आ जाती हैं, लेकिन जब वो रिफ्लेक्ट होके वापस आने लगती हैं तो वो इस लेयर को क्रॉस ही नहीं कर पाती, जिसकी वजह से सारी की सारी हीट जो होती है वो हमारे अर्थ के ऊपर ही रिटेन होकर रह जाती है और हमारे अर्थ का टेम्परेचर डे बाय डे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. सो दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट. Here we have question as well. What do you know about greenhouse effect? The trapping of heat in Earth atmosphere. हीट का अर्थ की इस लेयर के अंदर ही ट्रैप हो जाना by certain gases. कुछ गैसेस की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस. अदर गैसेस कौन सी हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, निट्रिक ऑक्साइड हो गई, ये वाली गैसेस का ग्रीन हाउस इफेक्ट. इस जो प्रोसेस को हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट. और इसी इफेक्ट की वजह से अर्थ का टेम्परेचर जो है वो डे बाय डे इंक्रीज हो गया है और स्टिल हो रहा है. और लोग जो हैं अब वो एसी और फैन के बगैर बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर सकते. What are the causes of greenhouse effect? अब ये कॉज क्या है इस ग्रीन हाउस इफेक्ट का? ओके, इसके कॉजेस में देखते हैं हम बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं, किसे कहते हैं, फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं बेटे, ये ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऐसी थिंग्स होती हैं जिनकी फॉर्मेशन में 100 ऑफ ईयर्स लगते हैं. और इसमें हमारे पास आ जाते हैं कोल, ऑयल एंड गैस. ओके, जब हम इनकी बर्निंग करते हैं तो इनकी बर्निंग से भी कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसेस रिलीज होती हैं, जिसकी वजह से ये लेयर थिक होती जा रही है. स्मोक फ्रॉम इंडस्ट्रीज की जो इंडस्ट्री से जो धुआं निकल रहा होता है उसमें भी गैसेस होती हैं, वो भी इस लेयर को थिक कर रही हैं.
रिलीज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या हैं? ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन, फ्लोरीन और क्लोरीन के कंपाउंड्स पाए जाते हैं, एलिमेंट्स पाए जाते हैं, सॉरी, कार्बन, फ्लोरीन एंड क्लोरीन के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो ये मोस्टली किसमें होते हैं? हमारे एसी एंड रिफ्रिजरेटर्स में। एसी और रिफ्रिजरेटर्स में आप देखते होंगे सॉल्वेंट होते हैं, पानी होता है, ठीक है। जिस तरह हमारे एसी के अंदर फ्रीजर में देखें तो सॉल्वेंट और सॉल्वेंट का एक बैग सा होता है, उसमें जो सॉल्वेंट होता है, जो पानी होता है, उसमें ये वाले एलिमेंट्स होते हैं जिसमें कार्बन, फ्लोरीन और क्लोरीन हो। बट अब तो इस तरह के रेफ्रिजरेटर्स में इस तरह के सॉल्वेंट को यूज करना बैन कर दिया गया है, क्योंकि इसकी वजह से हमारी एयर बहुत ज्यादा थिक होती जा रही है और जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। सो इन सब फैक्टर्स के लिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को कम करना है तो हमें से ज्यादा ट्रीज प्लांट करने चाहिए ताकि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल अर्थ पर कम हो जाए और हमारे जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है वो थोड़ा कूल डाउन हो जाए। आप देखते हैं कि जब हम किसी गार्डन वाले एरिया में जाते हैं, वहां पर प्लांट्स लगे हों तो हमें थोड़ा कूलिंग इफेक्ट आ रहा होता है, बिकॉज वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमें वहां पर कूलिंग इफेक्ट मिल रहा होता है। सो आपने अपनी अर्थ को अगर बचाना है और अपनी जनरेशन जो नेक्स्ट हैं उनको बहुत ज्यादा बर्निंग टेम्परेचर से बचाना है, तो इसके लिए बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप ट्रीज प्लांट करें और अपनी आने वाली जनरेशंस को बचा लें। अल्लाह हाफिज।